हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर आपके एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 13 और उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसको हम एक निक नेम से भी जानते हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेजरमेंट। मेजर से मेंसुरेशन वर्ड आया है, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट करनी है किसकी? एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा विद बेसिक्स। तो देखो, सबसे पहले एक तरह की आपकी रिवीजन कराऊंगा। अगर आपको ये पुरानी चीजें नहीं याद है तो अब याद आ जाएंगी, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं पहली फिगर। जो कि आप सबको पता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता है, बट आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो, एक सर्कल है, सबसे बेसिक फिगर है। यहाँ पे बेशक आप हेडिंग डाल लो पहले कि हम बेसिक फिगर्स के बारे में बात करें। बेसिक फिगर्स के बारे में आपको सब पता रहना चाहिए। यहाँ पे जनरली आपको पता रहना चाहिए ये सारी चीजें। तो सर्कल है, यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आपको कि चीजें याद रहें थोड़ी, राइट। तो ये जो है आपका एक सर्कल हो गया। फर्स्ट ये रेडियस हो गया सर्कल का, डायमीटर तो आपको पता ही है। तो सर्कल का जो एरिया होता है ये आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप डायमीटर की फॉर्म में लिख रहे हो तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अगर आप आर की जगह आर बाय 2 लिखते हो, यहाँ पे आर बाय 2 पुट करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, राइट। तो एरिया हो गया आपका इतना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो एरिया ही है, फिर भी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए, इसका 2 पाई आर होता है, राइट। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिक फॉर्म ये जो हो गया, ये तो हो गया आपका सर्कल। नेक्स्ट है, मैं करा रहा हूँ आपको स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर भी आपको पता ही है, साइड है ये भी साइड है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है बेटा 4a, राइट। और ये जो आपका क्या कहते हैं, इसका जो एरिया होता है ना बेटा, ये जो एरिया है वो एरिया है आपका ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड फिगर में लिया तो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज नॉट दैट मच डिफरेंट देन स्क्वायर, मतलब बस उसमें एक ही फर्क है कि एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल, ठीक है। जरूरी नहीं अनइक्वल हो, तो मतलब स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर, ये भी जान लो। मेरा कहने का मतलब, एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल तो बोल सकते हो, बट एक रेक्टेंगल को स्क्वायर तभी बोल सकते हैं अगर इन दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है बेटा, इसका वो होता है, देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ। तो 2l और 2b, यानी 2l प्लस b आपका बन सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं, पेरीमीटर हो गया। एरिया, एरिया तो होता है भाई इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये बेसिक सी फिगर है, इसका एरिया आपको आते ही है। अगर नहीं भी आते तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई इनके एरियाज क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, अब आपने बेसिक तो चीजें जान ली, ठीक है, बेसिक फिगर्स के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी जान लो कि जो पेरीमीटर होता है या फिर सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, और एरिया होता है और वॉल्यूम होता है, इन सब चीजों में फर्क क्या होता है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पेरीमीटर जो होता है ना, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सारी बाउंड्री का सम। मतलब ये जो पूरी बाउंड्री है ना, इस पूरे का सम, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री, मतलब पूरी की लेंथ, ठीक है। तो ये होता है आपका पेरीमीटर। अगर ये फिगर थोड़ी सर्कुलर है तो आप इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं इस केस में, राइट। तो ये तो हो गया पेरीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज होता है भाई एरिया। एरिया पता है क्या होता है? एरिया होता है रीजन एनक्लोज्ड इनसाइड अ बाउंड्री। मतलब ये जो फिगर बनाई मैंने, इसके अंदर का रीजन कितना है, ये जिसको मैं पेंट कर सकता हूँ। इसको ना हमेशा मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ कि कैन बी पेंटेड, जिसको हम पेंट कर सकते हैं। तो ये जो है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा जिसको मैं पेंट कर सकता हूँ, मेरा कहने का मतलब है जहां जहां पे पेंटिंग पॉसिबल है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ईंट है, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप में होती है। तो ईंट को अगर आप पेंट करोगे तो बेटा बाहर बाहर से ही तो कर सकते हो। अब ये थोड़ी ईंट को तोड़ के अंदर पेंट करके लगाओगे दीवारों पे, ऐसा तो है नहीं। तो ईंट का पेंट जो आप करते हो, ये सरफेस पे करते हो ना, ईंट के सरफेस पे। तो इसका एरिया होता है ये, जिसपे आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको हम एरिया बोलते हैं कि यहाँ एरिया पे आप पेंट कर सकते हो, राइट। तो एरिया का मतलब समझ लो कि रीजन इनक्लोज इनसाइड अ बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह ले रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। किसी की वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो यानी उसने ज्यादा स्पेस लिया हुआ है, और किसी की वॉल्यूम कम है तो यानी उसने उस जगह पे स्पेस थोड़ा कम ले रखा है। अब आप एक बात समझिएगा बेटा, फिगर्स तो आपको पता होंगी, एक 2D शेप्स होती है और एक 3D शेप्स होती है। 3D शेप्स होती है जिसके पास थर्ड डायमेंशन है। तो आपके आसपास जितनी भी आपको चीजें दिख रही होंगी, कोई भी बॉक्स हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? 3D है। तो याद रखना वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स का ही निकलता है। और 3D फिगर्स के अभी काफी सारे एग्जांपल्स आप लोग सीखने वाले हो। जैसे कि सबसे पहले तो स्फेयर हो गया, चलो स्फेयर्स को छोड़ो, स्टार्टिंग करते हैं हम क्या कहते हैं आपका क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब एक 3D फिगर है। सिलेंडर, सिलेंडर भी एक 3D फिगर है। क्या कहते हैं आपका स्फेयर, स्फेयर आपकी 3D फिगर है। कोन आपकी 3D फिगर है। फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये भी आपकी 3D फिगर है। तो इन सब के बारे में तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। फ्रस्टम ऑफ कोन का अगर समझ में नहीं आया हो क्या हो, तो अगर आप देखो, ये आती है आपकी बर्थडे कैप। ठीक है, बर्थडे कैप है ये। बर्थडे कैप कौन से शेप की होती है? कोन। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे काट दूं, ये नीचे वाला हिस्सा हटा दूं, तो ये शेप इतनी बच गई, ऐसी बाल्टी की शेप में। इस शेप को हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसके बारे में भी ऑफ कोर्स हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना, आप 3D फिगर का एरिया निकालोगे और 3D फिगर का वॉल्यूम निकालोगे। 3D फिगर का आपको पेरीमीटर नहीं निकालना है, क्योंकि नहीं निकल सकता, 3D फिगर का पेरीमीटर नहीं निकल सकता। ठीक है, ये बात अलग है अगर 3D फिगर में आप कोई थ्रेड जोड़ रहे हो या ये कर रहे हो तो वो बात अलग है। जैसे कि कोन हो गया, आप कहोगे कोन के जो नीचे वाली बाउंड्री है, यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं एक स्ट्रिंग लगानी है, तो ऑफ कोर्स तो वो सर्कल की लगेगी, ना कि पूरे कोन की। ठीक है, तो एक कोन का पेरीमीटर कभी आप वर्ड ही नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो कभी इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोन का पेरीमीटर, स्फेयर का पेरीमीटर, ये कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना 3D फिगर का आप एरिया निकालोगे और एक वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू 2D फिगर, तो 2D फिगर का आप एरिया निकाल सकते हो और 2D फिगर का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर निकाल सकते हो। आप देख सकते हो ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रापीजियम हो गया, ये जितनी भी फिगर्स थी ना बेटा, ये सारी 2D फिगर्स थी। अगर मैं बात करूंगा 2D फिगर्स की, तो ये जो स्क्वायर होता है 2D होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस का यूज है। ठीक है, आप इसको एक प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर आप क्या कहते हो क्यूबॉइड को बोलोगे, करने को तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट ये बनाया तो मैंने एक प्लेन जगह पे ही है। आपको इसकी थिकनेस एक्चुअल में थोड़ी दिख रही है जो है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे क्यूबॉइड जो होता है आपका 3D है। अगर क्यूबॉइड का एग्जाम्पल चाहिए तो आप अपने घर में कोई भी बॉक्स देख लीजिए, तो वो 3D है, उसकी थर्ड डायमेंशन भी है। ठीक है, तो ये हो गया 2D। 2D के एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा था, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हो गए सारे क्वाड्रिलेटरल हो गए। ठीक है, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल आपको लिखवा दिया, सर्कल हो गया, ये सारी 2D फिगर्स हो गई, राइट? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये भी जाननी थी, इनकी यूनिट में फर्क। इसकी जो भी यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर वही होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर वॉट एवर इट इज। और अगर यही एरिया के केस में है तो यूनिट के ऊपर बेटा हमेशा स्क्वायर लग जाएगा। और व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, तो यूनिट के ऊपर बेटा हमेशा क्यूब लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम। यहाँ पे अगर एरिया के टर्म्स में तो एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर, और अगर पेरीमीटर तो सिर्फ मीटर। तो ध्यान रखना यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। पेरीमीटर होता है यूनिट में, एरिया होता है यूनिट स्क्वायर में, वॉल्यूम होती है यूनिट क्यूब में। तो आपको मैंने बता दिया है कि पेरीमीटर तो ये होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, एरिया होता है रीजन इनक्लोज इनसाइड द बाउंड्री, और ये होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो डिफाइन करते हैं हम लोग वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स की निकाली जाती है। 3D फिगर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, दैट्स इट। नाउ, तो अब हमने ये जान लिया कि जो एरिया है और वॉल्यूम है वो हम 3D फिगर्स का निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग उसी को पढ़ने वाले। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने ना सारी फिगर्स के एरिया निकालूंगा, उनको याद करने के तरीके भी बताऊंगा, कुछ कुछ केस में ये भी बताऊंगा कि ये एरियाज बने कैसे हैं, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये भी सिखाऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर के साथ, दैट इज क्यूबॉइड। तो हम क्यूबॉइड के साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपकी फर्स्ट 3D फिगर है क्यूबॉइड।
इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्यूबॉइड एक्चुअल में होता क्या है, आपके कुछ रेक्टेंगल्स होते हैं, को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये बन जाता है आपका एक डब्बा, और इस डब्बे की शेप को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं लेंथ, ये है आपका ब्रेड्थ, और ये है आपकी हाइट। ठीक है, ये होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब आप सोचोगे सर इसको लेंथ बोल लूं, इसको ब्रेड्थ बोल लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी, किसी को भी लेंथ लो। लेकिन हाँ, एक को लेंथ लिया तो दूसरे को ब्रेड्थ और तीसरे को हाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन में बोला है लेंथ 50 है तो लेंथ को ही 50 लेना है भाई, अपने आप से वो मत कर देना ब्रेड्थ को कहीं 50 ले लो कि सर ने बोला था कुछ भी ले लो, नहीं। जब क्वेश्चन में बोला है लेंथ इतनी है तो इतनी ही चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्यूबॉइड की कुछ खासियत जानिए कि यहाँ पे अगर मैं आपको फेस बोलूं इसके कितने हैं, तो आपको बेटा देखो फेस कितने सारे दिख जाएंगे। एक तो ये फ्रंट वाला फेस दिख रहा है इसका, राइट। दूसरा फेस आपको ये वाला दिख रहा है, साइड वाला। फिर तीसरा फेस आपको ये वाला दिख रहा है, पीछे वाला। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं चौथा फेस ये आपको दिख रहा है पीछे, बैक साइड वाला। अगर मैं बोलूं और चार के बाद, हाँ तो बच्चों आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ फेसेस की, तो यहाँ पे ये है एक फेस, यहाँ पे ये है दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, चौथा, पांचवा। देखो यानी कि एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक फ्रंट में, एक बैक, एक टॉप में, एक बॉटम में। तो यहाँ पे बेटा कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस, राइट। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, 6 फेसेस। इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए बेटा यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हो गए, राइट। इसका ध्यान रखना कॉर्नर्स का। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा? अब यहाँ पे ना ध्यान देना बेटा, इस एरिया के अंदर आप एक चीज समझो, पहले तो इस फिगर के अंदर एक चीज समझो कि जो फिगर मैंने बनाई है ना, कि नीचे का ये देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल होगा ऑफ कोर्स, राइट। ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की साइड आपको दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ, राइट। ये लेंथ और ब्रेड्थ। अच्छा एक चीज और है, ये कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स होंगे इन्हीं को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स और वर्टेक्स एक ही बात है। अब यहाँ पे आप समझो ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, तो एरिया सिर्फ नीचे वाले पार्ट का कितना होगा? L इंटू बी, राइट। अब आप एक बात सोचो, जितना बॉटम का एरिया है सेम उतना ही टॉप का एरिया भी होगा, यानी ये भी कितना होगा? L इंटू बी। बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया L इंटू बी, 2 बार L इंटू बी हो रहा है, ओके। प्लस अब आप सोचो, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाले फेस का एरिया, इसकी साइड्स क्या क्या है? इसकी एक तो H और दूसरी है B, यानी B इंटू एच, राइट। तो B इंटू एच है, तो आप इसको क्या लिखोगे? B इंटू एच। सिमिलरली जितना ये लेफ्ट साइड वाले की है उतना ही ये भी B इंटू एच होगी, ये वाली जो साइड का एरिया होगा, ये वाले फेस का एरिया, ये भी B इंटू एच होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बचा? टॉप और बॉटम ले लिया, लेफ्ट और ये ले लिया, राइट। अब है फ्रंट और बैक। ये देखो ये जो है ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, फ्रंट वाला। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है भाई? मतलब ये लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ नहीं होगी, यहाँ पे होगी हाइट, है ना। ये हाइट ही तो है। तो L इंटू एच, यानी H इंटू एल भी बोल सकते हो, तो इसको आप H इंटू एल। सिमिलरली बैक साइड का भी H इंटू एल होगा। तो ये क्या बना? 2LB 2BH प्लस 2HL। तो 2 कॉमन ले लो, क्या बना? LB BH प्लस HL। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया। तो यहाँ पे कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब पता है क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है आपका कि जितना भी बाहर दिख रहा है ना आपको एरिया क्यूबॉइड का, वो सारा, मतलब सारे फेसेस इंक्लूडेड। ठीक है, और एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम TSA से डिनोट करते हैं टोटल सरफेस एरिया को, और लेटरल सरफेस एरिया को LSA से डिनोट करते हैं।
ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया में से ना माइनस टॉप एंड बॉटम एरिया, टॉप और बॉटम के एरिया को हटाना होता है हमेशा, ठीक है, माइनस टॉप एंड बॉटम एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो आपका ये था पूरा 2LB 2BH प्लस 2HL, है ना। इसमें से बेटा टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का एरिया क्या है, L/B और L/B, यानी कि 2LB हटाना है आपको। 2LB से 2LB कैंसिल, कितना आ गया 2 इंटू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है H, है ना। तो आप ये लिख सकते हो 2 इंटू H और L प्लस B, 2 इंटू H प्लस L प्लस B, क्यों, यहां से कॉमन जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट हमेशा स्क्वायर की रहेगी। तो बेटा ध्यान देना, इसमें और इसमें देखो कितना फर्क है। अब एक चीज और, आप एक बात सोचो, जब आप अपने घर के अंदर पेंट कराते हो तो वॉल्स पे ही तो कराते हो, सीलिंग पे भी होता है बट वो अलग होता है। जो मेन जो आप कराते हो वो 4 वॉल्स पे कराते हो ना पेंट, और सीलिंग पे तो ऑलरेडी मतलब एक अलग ही पेंट रहता है, व्हाइट कराते तो व्हाइट ही रहेगा, है ना। तो उसको वॉल की तरह नहीं करते, सीलिंग का पेंट अलग होता है। तो सीलिंग एक अलग चीज है, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, फ्लोर एक अलग चीज होती है। एक रूम के अंदर अगर आप देखोगे क्या होती है, 4 वॉल्स, एक सीलिंग और एक फ्लोर। तो अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है अगर आपको, तो आप क्या निकालोगे बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब आप निकालोगे उसका लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, उस रूम का लैटरल सरफेस एरिया निकाल लो। यानी आपने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्यों, देखो टोटल तो पूरा था, इस टोटल में से टॉप और बॉटम आपने हटा दिया, टॉप और बॉटम हटा दोगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। तो ये हो गया आपका TSA, ये वाला कंप्लीट हो गया। LS से आपको मैंने बता दिया, ये आ गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बोथ आर द सेम। तो आपको जो लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है वो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। आपको टोटल सरफेस एरिया का याद होना चाहिए एज इट इज फॉर्मूला। इसके बाद ये जो LSA का फॉर्मूला लिखवाया ना, ये 2 इंटू H L प्लस B, ये याद रहना चाहिए। अब लास्ट है बेटा एक, मैं बता देता हूँ वॉल्यूम। अब यहाँ पे ना एक आपको चीज समझाता हूँ, वॉल्यूम निकालने का ना एक बहुत सिंपल तरीका होता है, हर केस में भी फिट नहीं बैठेगा बट जहां पे बैठेगा वो मैं बताता हूँ। आप हमेशा पता है क्या करना, अगर वो फिगर सिमेट्रिक है, ध्यान रखना फिगर होनी चाहिए सिमेट्रिक, मतलब इसको मैं आधा काटूंगा ना यहाँ से तो बराबर बराबर ही बटेगा, ये क्यूबॉइड है ना। तो उस केस में, इन केस ऑफ सिमेट्रिक फिगर ध्यान रखना, तो आप क्या करना, हमेशा बॉटम का एरिया निकालना, उसको ना उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना, हाइट से। तो एक बात सोचो, इस क्यूबॉइड के अंदर बॉटम का एरिया क्या होगा, L/B, है ना। L/B आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, उसको जस्ट उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गई, वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या होगी क्यूबॉइड की, L/B/H, और इसकी यूनिट क्या आएगी, हमेशा यूनिट का क्यूब। ध्यान रखना, अगर सिमेट्रिक फिगर है तो आप क्या करना, सिर्फ बॉटम का एरिया लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट से, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कभी आप भूलोगे भी नहीं, फॉर्मूले को अपने आप बना भी सकते। तो ये मैंने कवर करवा दिया आपका यहाँ पे क्यूबॉइड। नाइस, अब हम लोगों ने क्यूबॉइड तो कर लिया, अब क्यूबॉइड के बाद आती है बारी क्यूब की। ठीक है, सेकंड फिगर है आपकी क्यूब। तो क्यूब आपको बनाना सबको आता है, बचपन से सीखते आ रहे हो। यहाँ पे बस फर्क क्या होगा, इसकी जितनी भी फेसेस है ना सारे के सारे स्क्वायर होंगे, ठीक है। और खासियत क्या है क्यूब की जितनी भी सारी ये जो साइड्स होती हैं सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। ये लेंथ भी इतनी, ब्रेड्थ भी इतनी और हाइट भी इतनी सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा देखो फेसेस जो होते हैं सारे इक्वल होते हैं फेसेस, ठीक है। और ये जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं टोटल, ठीक है। वर्टेक्स वही सेम, कॉर्नर या वर्टेक्स कुछ भी बोल लो आप। तो ये कितने होते हैं भाई, ये 8 होते हैं, जैसे पिछले उस फिगर में था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ टोटल सरफेस एरिया के साथ। आप एक बात सोचिए, एक स्क्वायर की एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर, ठीक है। एक का एरिया होता है, ऐसे यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, एक लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड बॉटम एंड टॉप, टॉप एंड बॉटम, तो 6 फेसेस है ना। तो अगर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर ही होता है ना, तो एक का अगर ए स्क्वायर है तो 6 का कितना होगा, 6a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं LSA, तो मैंने LSA में क्या बोला था, TSA में से आप टॉप एंड बॉटम हटा दो, टॉप एंड बॉटम। तो अब आप सोचो TSA कितना है, 6a स्क्वायर माइनस टॉप का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया भी ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो आपका LSA क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज थोड़ी ठीक रहे, आपको पता रहे कि ये 4a स्क्वायर आया कहाँ से।
ठीक है, तो इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। जब आपका क्या कहते हैं कोई एक क्यूब का रूम अगर क्यूब की फॉर्म में हो तो मैं इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बहुत सिंपल सा रह गया आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको बताई थी क्या करना होता है वॉल्यूम के लिए। आप हमेशा क्या करो, बॉटम का एरिया ले लो, बॉटम का एरिया उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से। तो बॉटम का एरिया देखो कितना है यहाँ पे, बॉटम में क्या है भाई, एक ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट भी ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए का क्यूब। तो आपकी जो वॉल्यूम होगी बेटा क्यूब की, वो होगी ए का क्यूब। यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी उसके ऊपर क्यूब लगेगा, यहाँ पे जो यूनिट होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, यहाँ तो जो भी, अच्छा ये तो होगी सेम, यहाँ पे इस पे भी यूनिट स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, तो आपने इसका टीएसए का फॉर्मूला भी जान लिया, एलएसए का भी जान लिया, और इसकी वॉल्यूम भी जान ली। दैट्स इट। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड फिगर, और थर्ड फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेंडर। राइट, तो सिलेंडर को देखो कैसी शेप का होता है, ये आपको सबको पता ही है, सिलेंडर इज लाइक, ठीक है, तो ये होती है सिलेंडर की शेप। तो सिलेंडर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये डायमेंशन होगी हाइट, और ये हो गया बेटा इसका रेडियस। कभी डायमीटर अगर गिवन हो तो रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ कर देना। तो ये हो गया आपका स्टार्ट यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर में समझिए कि कितने फेसेस कितने हैं। देखो अगर आप देखोगे ना, सिलेंडर किस किस का बना हुआ है, यहाँ पे 2 सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर का एरिया सर्कल होता है, नीचे का एरिया सर्कल होता है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम ये दोनों सर्कल है। ठीक है, फिर इसमें ये कर्व्ड पार्ट, ये जो एक कर्व पार्ट होता है ना, इमेजिन करो कोई भी एक सिलेंड्रिकल चीज, उसका एक कर्व्ड पार्ट है, ये पूरा कर्व्ड पार्ट है, प्लस कर्व्ड पार्ट। ठीक है, तो ये सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले निकालना है टीएसए। तो टीएसए पता है कैसे निकलता है बेटा, यहाँ ये एक ऐसा केस है, इसमें मैं आपको टीएसए पहले नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा क्या कहते हैं एलएसए। एलएसए लेकिन यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ वर्ड यूज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान रखना कब होता है यूज, जब आपकी फिगर कर्व होती है। अगर फ्लैट होती है जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड के केस में हम कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखते, उस केस में एलएसए लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन दोनों होते सेम है, दोनों की खासियत क्या है, टॉप और बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका होता है बेटा, ध्यान रखना ध्यान से, यहाँ पे 2πr(h). क्या करना, आप पेरीमीटर से हाइट को मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पेरीमीटर 2πr होता है ना, बस उसमें मल्टीप्लाई कर दो h, तो ये क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ये सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट का एरिया है जो आपके सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है सीएसए। जब बात आती है टीएसए की, तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट में टॉप और बॉटम ऐड ही तो करना है। तो 2πr² सॉरी 2πrh प्लस बॉटम में एक सर्कल है, ये सर्कुलर है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ऊपर भी एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होता है, πr²। तो ये कितना बना, 2πrh प्लस πr² प्लस πr² कितना होता है बेटा, 2πr²। कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, h प्लस r, कॉमन आया 2πr, तो अंदर बचेगा एक h और यहाँ बचेगा एक r, क्योंकि एक r आपने कॉमन लिया और 2π भी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि TSA इज इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। तो ये हो गया आपका TSA। CSA आपका हो गया बेटा 2πrh। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया, ये तो सिमेट्रिक फिगर है, अगर आप यहाँ से कट भी करोगे तो इक्वल इक्वल पार्ट में जाएंगे बीच में कट करने से, है ना, तो ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया इंटू हाइट कर। ठीक है, यहाँ पे एरिया कितना है बेटा, एरिया नीचे बॉटम का, बॉटम तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, πr²h। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी हमेशा, πr²h। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, कभी कभी वो वॉल्यूम को 2πrh लिख देते, नहीं, तो हमेशा याद क्या रखना है, वॉल्यूम इज रिलेटेड टू एरिया, एरिया होता है πr², तो वॉल्यूम क्या होगी, πr²h। तो यहाँ पे मैंने आपको CSA भी बता दिया, इसका TSA भी बता दिया आपको, और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। राइट, हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट है फोर्थ फिगर। यहाँ पे ये फिगर है आपकी कोन। ठीक है, तो देखो कोन आपका ऐसा होता है जैसे बर्थडे कैप होती है, इसी शेप में सेम।
इसकी खासियत क्या होती है, ये भी सिलेंडर ही होता अगर इसका ऊपर का ये जो पार्ट है सर्कुलर होता और ऐसे ज्वाइन होते, बट ऐसा नहीं है। सर्कल क्या कहते हैं, सिलेंडर और कोन में फर्क क्या है कि कोन में सिर्फ एक पार्ट नीचे का बेस वो होता है सर्कुलर और टॉप होता है इसका पॉइंटेड, या फिर वाइस वर्सा। अगर आप इसको उल्टा भी बना दोगे तब भी तो कोन ही कहलाएगा ये। यानी कि एक फेस होना चाहिए इसका पॉइंटेड और दूसरा फेस एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो साइड से ये जो गोल घूम रहा है, ये होता है आपका क्या कहते हैं, कर्व्ड पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सी एस ए से। तो सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो मैंने अभी बनाया ना कि ये जो साइड वाला पार्ट होता है टोपी का, जहाँ पे क्या कहते हैं, ये नीचे से तो खुली हुई होती है टोपी, तो टोपी यहाँ से बेटा पूरी पेंटेड होती है ना, पेंटेड होती है या कोई ना कोई डिजाइन बनाया होता है, तो वो एरिया पे डिजाइन बनाते हैं और वो कर्व्ड होता है एरिया, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। आपने टॉप और बॉटम के एरिया हटा दी, टॉप का एरिया तो वैसे ही 0 होता है यहाँ पे, बॉटम का एरिया तो लेना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसको बेटा ध्यान से लिखना, ये होता है पाई आर एल। अब आप सोचोगे पाई आर एल क्या होता है, पाई तो आपको पता है 22/7 या 3.14 वॉट एवर इट इज, और ये होता है रेडियस। एल यहाँ पे देख लो बेटा, नई चीज है आपके लिए, ये इसको हम बोलते हैं एल को स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है। ये एल होता है और ये जो होती है ये नॉर्मल हाइट होती है आपकी, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं एच के साथ। तो ध्यान देना फिर से मैं इसको साफ से बना देता हूँ बिल्कुल। ये होती है आपकी नॉर्मल हाइट। जब हाइट ऑफ अ कोन बोलेंगे तो एच ही मानना है, जब स्लांट हाइट बोलेंगे तो वो ये एल माना जाएगा। अब आप एक बात सोचिए कि जैसे ये एक कोन है, इस कोन के अंदर ये जो पार्ट है ये है एच और ये पार्ट है आपका आर और ये है एल। तो एक बात बताओ, ये राइट सर्कुलर कोन है। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, ये जो होते हैं ना आपके सिलेंडर और कोन जो स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं, उन सबको ना राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जा सकता है, और ये अगर कोन है, कोन को राइट सर्कुलर कोन भी बोला जाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये राइट सर्कुलर वर्ड कहाँ से आ गया। तो राइट सर्कुलर का मतलब ये जो बीच में 90 डिग्री ही बनना है, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बोलूँ एल की वैल्यू निकालो तो बेटा आप यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। तो हेयर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोन में से, कोन के पैरामीटर्स में से रेडियस है और हाइट है तो आप एल निकाल सकते हो, या फिर रेडियस है और लेंथ स्लांट हाइट है तो आप एक्चुअल हाइट निकाल सकते हो, या फिर आपके पास रेडियस है और ये वाली चीज है, ठीक है, तो ये निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आर की भी निकाल सकते हो, एल की। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दो चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका सी एस ए। सी एस ए में एल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है टीएसए की। टीएसए क्या होता है बेटा, ये जो कर्व्ड का एरिया है ना, इसमें बस आपको ये नीचे का सर्कल का एरिया ऐड करना है, दैट इज पाई आर एल में आपको ऐड करना है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, पाई आर, अंदर क्या बचेगा एल, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर है ना, तो एक आर आपने कॉमन ले लिया, तो पाई आर एल प्लस आर। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। अब मैं आपको ना इसकी वॉल्यूम याद करने का तरीका बताता हूँ। एक बात का ध्यान रखो, अगर आप एक सिलेंडर लेते हो, ठीक है, सिलेंडर, अगर आप एक सिलेंडर लेते हो सेम हाइट, जिसकी हाइट कोन की हाइट के बराबर है, उसका रेडियस भी कोन के बराबर है, तो ध्यान रखना उस सिलेंडर की जो इसकी क्या कहते हैं, इस कोन की जो वॉल्यूम होगी ना, वो सिलेंडर से कम होगी, और पता है कितनी, 1/3 होगी। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। कोन क्या होते हैं, कोन की वॉल्यूम होते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम आ गई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपकी वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये हो गया आपका टीएसए, ये आपका हो गया सीएसए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सीएसए याद रखने की जरूरत थी, बाकी सारा तो आप दिमाग से निकाल लेते, बट स्टिल आप इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में निकालने नहीं बैठोगे आप, आपको ये सारी मुंह बोली याद हो जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कोन खत्म। हाँ तो बच्चों, अब ये हो गया हमारा कोन। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे स्फेयर के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे मैं स्फेयर तो बना नहीं सकता, यहाँ पे जो मैं स्फेयर बनाऊंगा वो आपको देखने में सर्कल लगेगा, बट आप इसको इमेजिन करो एज अ बॉल।
कोई भी एक क्रिकेट बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल की जो शेप होती है बेटा वो 3D होती है, ठीक है, शेप होती है 3D। यहाँ पे लेकिन ये आपको देखने में सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है, आप उसको प्लेन शीट पे बना सकते हो, बट बॉल को तो बना ही नहीं सकते ना एक प्लेन शीट पे, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल, तो इसको 3 डायमेंशनल एक बॉल की तरह मान के चलो, ठीक है, जैसे फुटबॉल होती है वैसे मान के चलो, ठीक है। अब उसका रेडियस तो बेटा उसका भी होता ही होगा, राइट, रेडियस तो उसका है ही है। अब यहाँ पे आपको सीखना क्या है वो देखना। यहाँ पे एक बात समझ लो बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ कोई टॉप और बॉटम नहीं है इसका, पूरा ही पार्ट पूरा का पूरा कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी एस से होता है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ स्फेयर के केस में होता है ऐसे, और टी एस से होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सी एस से और टी एस से स्फेयर के केस में दोनों इक्वल है, एंड रीजन फॉर दिस इज यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, पूरा का पूरा कर्व्ड पार्ट है। यू कांट से कि ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये सी एस से और टी एस से सेम होता है। अब बात आती है टी एस से निकालते कैसे, देखो इसको मैं अभी आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक बात सोचो, ये एक सर्कल है, सर्कल नहीं, ये एक स्फेयर है, बट अगर इसको सामने से देखोगे एक सर्कल वाली व्यू आएगी। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये कोई लॉजिकल नहीं है चीज, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप अगर 4 डायरेक्शन से देखोगे इस सर्कल को, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हर डायरेक्शन से क्या नजर आएगा, ये सर्कल नजर आएगा। एक डायरेक्शन से जो सर्कल नजर आता है उसका एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ऐसी 4 डायरेक्शन से देखोगे 4 सर्कल नजर आएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ मैंने याद करने का तरीका बताया कि चारों डायरेक्शन से ये सर्कल लगेगा देखने में। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो चारों साइड से देखोगे तो 4 सर्कल लगेंगे देखने में अलग अलग, ठीक है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसका एरिया क्या आएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी बोल लो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे बेटा इसकी वॉल्यूम आपको याद करनी पड़ेगी। वॉल्यूम कैसे याद करनी है ये देख लो। आपको क्या करना है, इसको ऐसे याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको याद है। आपने एक्चुअली में पता है क्या किया, ये जो सी एस से और जो टी एस से था ना, बस इसमें r/3 मल्टीप्लाई किया। तो सी एस सी टी ए में देखो आप r/3 यानी रेडियस का 1/3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सिर्फ अगेन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी यूनिट के साथ तो क्यूब लगेगा, इसकी यूनिट के साथ आपका स्क्वायर लगेगा। अच्छा एक चीज मैंने सिलेंडर में मिस करा दी, अगर आपसे कोई पूछेगा कॉइन की शेप क्या होती है, तो कॉइन पहली बात काफी बच्चे दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं अरे सर्कल। नो, सर्कल नहीं होता, कॉइन सिलेंड्रिकल होता है। अगर आप देखोगे कॉइन ऐसी शेप का होता है, कॉइन की थिकनेस होती है, उसको हाइट बोलते हैं, ठीक है, और ये होता है इसका रेडियस। तो ध्यान रखना, कॉइन का कभी भी केस आएगा तो उसको ट्रीट इट एज अ सिलेंडर, ना कि सर्कल, क्योंकि 2D फिगर नहीं होती, कॉइन एक 3D चीज होती है, उसको पेपर पे नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्फेयर, और ये सी एस से और ये टी एस से, और ये आपकी वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है ये समझो। हेमिस्फेयर होता है आपका, बाउल देखा है घर में, अगर मैं इस स्फेयर को आधा काट देता, आधा काट दूं, तो बेटा ये बन जाएगा ऐसा कटोरी जैसा, ठीक है। तो कटोरी जैसा बन तो गया, ये भी रेडियस होगा, कोर्स ये भी रेडियस ही होगा, क्योंकि सेंटर से जो स्फेयर, ये स्फेयर या हेमिस्फेयर है, इसके जो आउटर पॉइंट है वो रेडियस के बराबर ही आते हैं, राइट। हाँ तो अब देखिए एक बार, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा सी एस से, तो देखो कितना सिंपल है, इस पूरे कर्व का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने इसको बीच में से काटा, तो ये जो आधा कर्व पार्ट बचा, कर्व कर्व पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे टी ए से अलग हो जाएगा, इसका रीजन, बेटा जब आपने इसको बीच में से कट किया ना, तो बीच में एक नया सरफेस अपने आप पैदा हो गया, ये वाला। इस सरफेस को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, और ये जो सरफेस होगा ना बेटा, ये ऊपर वाला, ये भी एक सर्कुलर ही तो है, सर्कुलर सरफेस, सर्कल ही तो है एक ऊपर। अगर आप इमेजिन करोगे, एक बाउल जो होता है, बाउल की शेप में जो टॉप पे होता है वो सर्कुलर ही तो होती है वो शेप। बाउल को अगर ऊपर से देखोगे ऐसा लगेगा ना,
तो ये तो हो गया कर्व्ड पार्ट का एरिया प्लस ऊपर का सर्कल। तो ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया तो लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में, प्लस टॉप पे जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना बन गया ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है वॉल्यूम की, बहुत सिंपल है। अगर आपका पूरा का पूरा स्फेयर इतनी वॉल्यूम लेता है तो आधा स्फेयर हाफ वॉल्यूम लेगा। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 पाई आर क्यूब को, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गई आपकी 2/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट का ध्यान रखना, ये यूनिट क्यूब होगी, इन दोनों की यूनिट स्क्वायर होगी। सेम यहाँ पे इसकी भी यूनिट स्क्वायर, इसकी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिगर्स। मेन फिगर्स मैंने आपको सारी करा दी हैं। एक फ्रस्टम वाला है, उसकी एक अलग ही वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसी के क्वेश्चंस भी उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, राइट। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि इसी पे बेस्ड आपकी नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेज हैं। ऑल्दो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, बट ये बेसिक्स जानने सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लीजिए, आपको सारी चीजें हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इसको हमेशा रिवाइज कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेस एक जगह लिख भी लेना सबके सब। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।